नेक्स्ट देख लेंगे भाई, हाउ योर एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद वन अनदर, मतलब एसिड में बेस डाल दिया या बेस में एसिड डाल दिया तो क्या रिएक्शन होगी। तो ये तुमने की हुई है रिएक्शन, देखो जरा, एसिड प्लस बेस ले लो, कोई भी एसिड HCl ले ले, बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले, ठीक है, ले लिया, क्या बनता है भाई, आपको पता है यहाँ पे H प्लस Cl नेगेटिव ऐसे टूटेगा आयंस में, यहाँ पे Na प्लस OH नेगेटिव ऐसे टूटेगा आयंस में, क्या बनेगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, NaCl प्लस H2O। बैलेंस ऑलरेडी है रिएक्शन, है ना। और ये क्यों मैंने आयंस में तोड़ के ऐसे क्यों लिखा भाई, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो कहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप ये बात कर चुके हो कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और क्या बनाता है, वाटर, सही बात। और इस तरह की रिएक्शन को क्या बोल दिया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इस तरह की रिएक्शन को बोल देते हैं, और ये होगा व्हेन योर एसिड एंड बेस विल रिएक्ट विद वन अनदर, राइट। तो ये हो गया कि एसिड बेस जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है बात। अब और देखो और कैसे करें, जैसे ये तो हो गया एसिड एंड बेस विद वाटर, अगर एसिड की रिएक्शन देखें मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है, दैट विल बी रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। देखो एग्जांपल जरा, तो कोई मेटालिक ऑक्साइड ले लो, है ना, मेटालिक ऑक्साइड ले लो और उसकी रिएक्शन देखो एसिड के साथ, ठीक है बात भाई, उसकी रिएक्शन देखनी है किसके साथ, एसिड के साथ। तो क्या रिएक्शन देखें भाई, कौन सी रिएक्शन देखें, मेटालिक ऑक्साइड, जैसे मैं ले लूं कॉपर ऑक्साइड ले ले, मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन लूं तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, तुम्हें पता है, एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया, HCl, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, ठीक बात, ठीक है, क्या बनेगा भाई, CuCl2 प्लस क्या बन जाएगा, H2O। तो ये आपका क्या होता है, सॉल्ट, और क्या बन गया, वाटर। सेम ही आपका रिएक्शन हुई जैसी आपकी यहाँ पे थी, दैट मीन्स मेटालिक ऑक्साइड एसिड रिएक्ट विद वन अनदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटालिक ऑक्साइड हमने ये ले लिया क्योंकि ये ऑक्साइड है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, और किसके साथ लगा हुआ है, मेटल के साथ, तो क्या बोल दिया उसको, मेटालिक ऑक्साइड। एसिड लिया, सॉल्ट बना, और क्या बन गया, वाटर। समझ गए बात। और एक और एग्जाम्पल लास्ट में देखो तुम रिएक्शन का, जिसमें हम देखो जैसे मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, वैसे ही नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रिएक्शन, आपके रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद द बेस। तो देखो, तो उसके लिए क्या करना है आपको, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लेना है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, है ना, और बेस डाल देना है, और हमें देखना है क्या रिएक्शन हुई। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या लें भाई, CO2 ले लें, ऑक्साइड है किसका, नॉन मेटल कार्बन, है ना, और ले लेते हैं हम बेस, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये रिएक्शन तो अभी करी ना, जस्ट अभी करी, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जाता है बाहर, तो रिएक्शन फिर से सेम ही बना, सॉल्ट और क्या बना, वाटर। तो ये तो भाई सेम ही तरह का प्रोडक्ट दे रहा है जैसे आपका न्यूट्रलाइजेशन का था, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे जब आपके मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ करते हैं तब भी सॉल्ट प्लस वाटर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपके वाटर के साथ रिएक्टिव बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी क्या बनता है आपका, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे आपने सारी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, तो फटाफट से ना मैं आपको रिवाइंड करके, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप वैसे कर लो, मतलब पहले सारी एसिड्स की देख लो रिएक्शंस क्या है, फिर सारी बेस की देख लो रिएक्शंस क्या है, ठीक है। तो फटाफट से उसको हम समराइज कर देते हैं एक साथ लिख के, ठीक है, जो जनरल फॉर्म्स है। तो देखो